हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ ज्योग्राफी का, जो लगभग सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधन के मतलब आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार भी नीचे, ठीक है। तो प्रकार भी लिख सकते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, हम संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हो या मानव के द्वारा बनाया गया हो तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। जैसे जल, वायु, खनिज, भवन, सड़क इत्यादि। यानी दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हुए सभी चीज़ हमारे लिए संसाधन है। अब इसके संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से कौन कौन से हो गए? एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो और हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, खनिज, पेड़ पौधे इत्यादि। अब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो और हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, भवन, वाहन, पुल इत्यादि। अब ये तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, इसके और भी प्रकार होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में हुआ हो और यदि वह खत्म हो जाए तो पुनः पूर्ति हो सकती हो, उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। यानी कि एक बार जब खत्म हो जाए तो उसका फिर से हम लोग दोबारा उपयोग, उसका निर्माण हम लोग दोबारा कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, ठीक है। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में नहीं हुआ हो और यदि वह खत्म हो जाए तो पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि जस्ट अपोजिट, नवीकरणीय संसाधन का जस्ट अपोजिट। उसमें अगर खत्म हो जाए तो उसका उपयोग हम लोग दोबारा उसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कि यदि खत्म हो जाए तो उसका निर्माण हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर निर्माण कर भी सकते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 100 साल 200 साल इस तरह से लग सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल, खनिज वगैरह जो होता है वो सारा चीज़, ठीक है, इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। आगे क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो एक है जैव और दूसरा होता है अजैव। तो जैव संसाधन हम लोग ये समझ सकते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो जैव संसाधन जो है वो सजीव है, यानी कि सजीव जगत। तो वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जगत, वनस्पति जगत, ये सारे क्या है? जैव संसाधन। और दूसरा क्या है? अजैव। तो वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोग बोल सकते हैं जल, वायु, पर्वत इत्यादि, ठीक है। अब इसमें क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी भी चीज़ पे, जैसे मेरे पास एक कलम है तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे निजी स्कूल, निजी अस्पताल, निजी होटल हो गया, किसी का रेस्टोरेंट वगैरह होता है ना, तो वो सारा क्या हो गया? वो सब सारा निजी हो गया। अब दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे जन समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जन समुदाय मतलब पूरे समाज का जितने भी है सबका अधिकार हो। जैसे हो गया सरकारी स्कूल होता है, सरकारी अस्पताल होता है ना, तो ये सभी हो गए। अब क्या? तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें किसी एक राष्ट्र का स्वामित्व हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी एक राष्ट्र यानी एक देश का स्वामित्व हो। जैसे क्या? रेलवे, हम लोग बोलते हैं ना इंडियन रेलवे, तो उसमें क्या है? सिर्फ इंडिया का ही अधिकार है, मतलब अपना देश सिर्फ भारत का ही अधिकार है,
तो इस तरह से होता है। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसे विश्व के सभी देशों का स्वामित्व हो, उसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिसे विश्व के सभी लोग उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं, सभी देश के लोग जता सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे क्या होता है, जल मार्ग, वायु मार्ग होता है ना, तो ये जल मार्ग वायु मार्ग किसी का खरीदा हुआ थोड़ी ना है, उसमें क्या सभी देशों का अधिकार है, तो उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।